हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उत्तम कुमार बेतिया RLSY कॉलेज में कार्यरत हूँ। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति, इसकी मैं थ्योरी देने वाला हूँ। और आज कुछ थ्योरी है, कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूँगा। ओके, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हायर परचेज सिस्टम या किराया क्रय पद्धति क्या होता है। ठीक है, तो मेरे शब्दों में जब कोई भारी वाहन जैसे बस, ट्रक या वैगन यानी कि रेल का डिब्बा जब खरीदा जाता है और उनकी पूरी राशि एक बार भुगतान न कर कुछ किस्तों में की जाती है, और जब तक संपूर्ण राशि का भुगतान न हो जाए अर्थात अंतिम किस्तों तक का जब तक भुगतान न हो जाए तब तक उस संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसके दो पक्षकार होते हैं। एक होता है किराया क्रेता जिसको हायर परचेजर कहते हैं, एक होता है किराया विक्रेता जिसको कि हायर वेंडर कहते हैं। दोनों के आगे हायर लगा होता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इंस्टॉलमेंट में उसमें भी सेम वर्ड होता है लेकिन उसमें हायर लगा नहीं होता, इसलिए इस चैप्टर में हमको हायर परचेजर और हायर वेंडर वर्ड यूज करना पड़ता है। अब जानता है हायर परचेजर कौन होते हैं। तो वह व्यक्ति जो संपत्ति को किराया क्रय पद्धति पर खरीदता है और जिसका भुगतान किस्तों में करने के लिए बाध्य होता है, यानी कि जिसने संपत्ति को खरीदा है और जो उसके निश्चित अवधि तक जो उसके किस्तों का भुगतान करेगा वो व्यक्ति हायर परचेजर या किराया क्रेता कहलाएगा। हायर वेंडर यानी किराया विक्रेता वह व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को किराया क्रय पद्धति पर बेचता है, यानी कि जो अपनी संपत्ति को कुछ किस्तों में किराया क्रेता को जब सुपुर्द कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को हायर वेंडर या किराया विक्रेता कहते हैं। किराया क्रय अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, जिसके अनुसार किराया यानी कि रेंट और किराया क्रय यानी हायर परचेज में एक अंतर होता है। किराया जो होता है वो एक अनिश्चित समय तक भुगतान किया जाता है, यानी जब तक आप जो है वो किराया पर अगर किसी की संपत्ति लोगे तो उसका किराया आपको देते रहना होगा जब तक आप उसका इस्तेमाल करते हो। लेकिन किराया क्रय से तात्पर्य एक निश्चित अवधि तक दी जाने वाली किस्त से होती है। 5 किस्त है तो 5 किस्त का ही आप भुगतान करोगे, उसके बाद वो संपत्ति आपको कानूनन आपकी हो जाएगी, तो इसी को किराया क्रय कहते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला सुपुर्दगी की राशि, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। तो संपत्ति के क्रय के समय जो राशि क्रेता के द्वारा विक्रेता को एकमुश्त भुगतान किया जाता है उसको डाउन पेमेंट करें। यानी कि जब हम संपत्ति खरीदने जाते हैं और संपत्ति की मान लीजिए 1 लाख कीमत है संपत्ति का, और हम उसमें से आप 25,000 जो है दुकानदार को एट ए टाइम दे देते हैं, तो वही जो 25,000 की राशि हुई वो हमारी जो है वो डाउन पेमेंट या सुपुर्दगी की राशि हुई। ठीक है, दूसरा रोकड़ मूल्य यानी कैश प्राइस। तो संपत्ति का जो ओरिजिनल प्राइस होता है, जो उसका वास्तविक मूल्य होता है, उसी को कैश प्राइस कहते हैं। और किस्त मूल्य इंस्टॉलमेंट प्राइस, संपत्ति के रोकड़ मूल्य में ब्याज जोड़कर जो राशि वार्षिक, छमाही या तिमाही भुगतान किया जाता है उसे किस्त मूल्य कहते हैं। इंस्टॉलमेंट प्राइस या तो आपको एनुअली हो सकता है, वार्षिक या हाफ ईयरली हो सकता है, छमाही, या आपको क्वार्टरली हो सकता है, तिमाही। लेकिन इंस्टॉलमेंट प्राइस का मतलब जो उसका ओरिजिनल प्राइस है कैश प्राइस, उसमें इंटरेस्ट को जोड़कर जो पेमेंट किया जाता है विक्रेता को उसी को हम जो है इंस्टॉलमेंट प्राइस कहते हैं, जिसका फार्मूला हो गया इंस्टॉलमेंट प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ओके, अब मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्री दोनों के बुक में होता है, हायर परचेजर के बुक में और हायर वेंडर के बुक में, बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर पढ़ेंगे। हायर परचेजर के बुक में 2 मेथड होते हैं जर्नल एंट्री के, एक होता है क्रेडिट परचेज मेथड, एक होता है नेट परचेज मेथड। तो नेट परचेज मेथड से मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ओके, तो सबसे पहला एंट्री होता है संपत्ति के क्रय करने पर। जब संपत्ति क्रय करता है क्रय हायर परचेजर, तो उसके लिए एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग एसेट्स परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, सेकेंड, डाउन पेमेंट करने पर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट मेड। ठीक है, थर्ड एंट्री होता है ब्याज दे होने पर, ब्याज जब ड्यूज होता है तो उसका एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और चौथा एंट्री आपका जो है वो होता है किस्त भुगतान करने पर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका
कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ कर दिया जाता है ना। उसके बाद संपत्ति अब रखेगा तो उसका डिप्रिसिएशन तो लगेगा, ह्रास लगेगा, तो ह्रास चार्ज करने पर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और छठा एंट्री डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, बीइंग डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब इसके बाद मान लीजिए 3 साल का है तो पहले साल का हो गया। अब 2 साल में ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो 2 एंट्री है आपका, वो 2 एंट्री जो है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक संपत्ति क्रय करने का, एक डाउन पेमेंट का, 2 एंट्री नहीं किया जाएगा। बाकी 4 एंट्री है रिपीटेड होता रहेगा, जितने साल तक का है उतने साल तक। तो इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया, जिसका नाम था, क्या नाम था इसका, तो इसका नाम था आपका क्रेडिट परचेज मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को नेट परचेज मेथड बताऊँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।